खुद तुम्हारे मायके में देकर आऊंगा। आई लव यू शालिनी, आई रियली लव यू, आई रियली लव यू। आज के एपिसोड की शुरुआत एक जबरदस्त एक्शन सीन से होती है। शिव प्रसाद उस गुंडे को पकड़ लेता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। शिव रोते हुए कहता है, उठ, मुझे सच बता, शालिनी ऐसी नहीं है, वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती, उसने मुझे गोली नहीं मारी। लेकिन तभी अचानक किसी अज्ञात शख्स की गोली उस गुंडे को लग जाती है। गुंडा वहीं जमीन पर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाद में पता चलता है कि उस गुंडे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बब्बन था। दरअसल शीतल ने ही बब्बन को फोन करके कहा था, कोई भी सबूत नहीं बचना चाहिए, मैं शिव से बहुत प्यार करती हूँ, शिव सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और का कभी नहीं होने दूंगी। शीतल की बात सुनकर साफ हो जाता है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उधर शिव उस गुंडे को उठाकर बार बार सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका दोस्त बलराम, जो क्राइम ब्रांच का अधिकारी है, शिव को समझाते हुए कहता है, भाऊ, ये मर चुका है, अब तुम घर जाओ, बाकी की जांच मैं खुद करूंगा और इस पूरे केस का सच सामने लाकर रहूंगा। दूसरी तरफ शालिनी के घर उसके पापा, चाचा चाची, मनीष दीक्षित, कबीर और उसकी पत्नी पहुंचते हैं। घर आते ही शालिनी की चाची उसे ताने मारना शुरू कर देती है। वो कहती है, तेरा पति मर चुका है, फिर भी तू मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र क्यों पहने हुए है? इसे तुरंत उतार दे। इसके बाद कबीर के पिता शालिनी से कहते हैं कि वो कबीर के खिलाफ दर्ज किया गया केस वापस ले ले। वहीं कबीर भी शालिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, जिस दिन से तुमने मेरे खिलाफ केस दर्ज कराया है, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी रुक गई है। पूरा परिवार मिलकर शालिनी को खरी खोटी सुनाता है। बेबस और अकेली शालिनी किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। उधर शिव प्रसाद घर लौटता है। उसे रोता हुआ देखकर शीतल पूछती है, क्या हुआ शिव? शिव टूटे हुए दिल से कहता है, सब कुछ खत्म हो गया। शीतल फिर शिव के मन में शालिनी के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करती है। वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि शालिनी ने ही तुम पर हमला करवाया था। जिस गुंडे से तुम मिले थे, उसे भी उसी ने भेजा था। इसके बाद शीतल शिव के सामने शादी का प्रस्ताव रख देती है और कहती है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन शिव साफ शब्दों में जवाब देता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, मैं कोई फैसला नहीं लूंगा। मुझे अपनी पत्नी शालिनी पर पूरा भरोसा है। सच सामने आने तक मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगा। एपिसोड का अंत यहीं होता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बलराम असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? क्या शीतल की साजिश सबके सामने आएगी? और क्या शिव का भरोसा शालिनी को इंसाफ दिला पाएगा? अगले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने वाली है।